Yes, now we are going to study a table जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, that is nutrients present in some food item, right? इस टॉपिक के साथ आपको एक टेबल मिलेगा अपना, ठीक है? सो पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कुछ एक जो जनरल हमारा पॉइंट है वो क्या है. देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स. ठीक है, अभी तक तो हमने 3 मेजर कैटेगरीज हमने देखी थी. वन वाज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड वाज प्रोटीन्स एंड थर्ड वाज फैट्स. इन 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं फूड आइटम्स में. इन सभी फूड आइटम्स की जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसकी कैटेगरी एंड अबाउट दीज न्यूट्रिएंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. बट फर्स्ट वी विल डू द टेबल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जो कुछ ऐसा दिखता है. सो टॉपिक क्या है उनके? फूड आइटम. पहले तो हम देखेंगे कि हम किस किस फूड आइटम्स के बारे में देखने वाले हैं. ठीक है. सेकेंडली, इफ दैट फूड आइटम कंटेन्स आइदर स्टार्च या प्रोटीन्स और फैट. ठीक है. सो फर्स्ट फूड आइटम इज रॉ पोटैटो. ठीक है. अब रॉ पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है या नहीं, या प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है? लेट्स सी. यस, सो रॉ पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है. अब आप सोचेंगे, आपने एक चीज देखना, जब भी आपके मम्मा या कोई भी घर में या आप खुद whenever you peel a potato, आप जैसे पोटैटो पील करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसको पानी में रखेंगे. तो आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि पानी जो है वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो गया है. ट्रांसलूसेंट मींस कि उसमें थोड़ा वाइटिश पाउडर जो है वो मिक्स हो गया है पानी में, राइट? तो वो बेसिकली क्या चीज है? दैट पर्टिकुलर पार्ट जो आपको मिलता है थोड़ा सा पाउडरी सा विच इज मिक्स्ड इन दी वाटर, राइट? तो वो बेसिकली होता क्या है? दैट इज द स्टार्च ओनली. दैट इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द पोटैटो. ठीक है. तो ये पहली चीज होगी. सेकंड आपका आ गया मिल्क. सो मिल्क में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. ठीक है. प्रोटीन का अमाउंट काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है इन मिल्क, इसलिए दूध हमें पीना चाहिए, है ना? इसलिए मम्मा बोलते हैं ना, मम्मा भी क्या, सभी टीचर्स भी बोलते होंगे एंड मम्मा भी बोलते हैं कि दूध पियो सुबह दोपहर शाम, है ना? बिकॉज प्रोटीन उसमें होता है एंड इट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. यस. ग्राउंडनट, मूंगफली में क्या प्रेजेंट होता है? फैट. अच्छा, यस. सो आपने एक चीज देखना कि व्हेनेवर यू बाय ग्राउंडनट, कहीं से आप मूंगफली खरीदते हैं, उसको एक बार है ना किसी पेपर में रैप करके देखना. ठीक है. व्हाइट सा पेपर लेना, यू टेक अ व्हाइट पेपर एंड रैप ग्राउंडनट इनसाइड इट, राइट? आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड एन ऑयली पैच ऑन द पेपर. आपको इस केस में ऑयली पैचेस मिलेंगे ही मिलेंगे. जस्ट ट्राई इट एट योर होम. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अनकुक्ड राइस. ऐसा चावल जो आपने अभी तक नहीं पकाया है. ठीक है. सो उसमें भी यस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. ये भी आप चीज नोटिस करना कि व्हेनेवर यू टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस, है ना, कुकर में आपने जब उसमें रखना होता है राइस पकाने के लिए, या एनीवेयर माइक्रोवेव में रख लो, या जिसमें भी. सो आप थोड़ा सा अमाउंट आपने लिया राइस का एंड देन यू पुट इट इनसाइड द वाटर, राइट? एंड यस, आफ्टर सम टाइम अगेन दैट्स स्मॉल या छोटे छोटे पाउडरी जो सब्सटेंसेस हैं, दे गेट मिक्स्ड इन द वाटर, है ना? तो द वाटर आफ्टर सम टाइम द वाटर लुक्स लाइक व्हाइटिश इन कलर, है ना? थोड़ा सा व्हाइटिश तो लगता है. आप देखना एक बार, यू जस्ट ट्राई इट. सो वो जो व्हाइटिश सब्सटेंसेस निकलते हैं, इट गेट रिलीज्ड फ्रॉम द अनकुक्ड राइस. जो चावल कच्चे होते हैं उनमें से वो व्हाइट सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं वाटर में. सो दोज व्हाइट सब्सटेंसेस गेटिंग मिक्स्ड इनसाइड द वाटर इज द स्टार्च ओनली. So yes, there is a presence of starch in the rice. Next आता है आपका cooked rice. चावल पका दो. अब ऐसा तो होगा नहीं बेटा कि आपने चावल पका दिया और स्टार्च की जगह उसमें प्रोटीन्स आ जाएंगे, है ना? सो इन चीज में डोंट गेट कंफ्यूज. अगर पेपर में आ गया कि ओहो पहले तो अनकुक्ड राइस था, अब कुक्ड राइस आ गया, तो क्या इसमें न्यूट्रिएंट्स चेंज हो जाएंगे क्या? नो, ऐसा नहीं होगा. अनकुक्ड राइस में भी स्टार्च रहेगा एंड कुक्ड राइस में भी स्टार्च रहेगा. ठीक है. बिकॉज है तो राइस ही, उसका स्टोर्ड फूड मटेरियल ही स्टार्च है. सो स्टार्च विल रिमेन इनसाइड दैट फूड मटेरियल, राइट? नेक्स्ट आता है आपका ड्राई कोकोनट. ड्राई कोकोनट मतलब आपने देखा होगा कोकोनट ब्लैक कलर का मिलता है मार्केट में, है ना? जिसको आप काटते हैं, कभी प्रसाद भी चढ़ाते हैं मम्मा, है ना? अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो पूछना कभी, या अगर आपके घर में अवेलेबल होगा तो डू लुक एट इट. ठीक है. ड्राई कोकोनट होता है, उसमें कोकोनट का जो इनर पार्ट होता है, अंदर का पार्ट होता है, वो थोड़ा ऑयली होता है. इफ यू टच
विद योर बेयर हैंड्स ओनली, अगर आप उसको अपने हाथों से भी टच करेंगे तो यू विल फील अ बिट ऑयल ऑन योर हैंड्स, है ना। सो प्रेजेंस ऑफ ऑयल्स मीन्स व्हाट, कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फैट इन दैट फूड मटेरियल। सो यस, ड्राई कोकोनट हैव व्हाट, फैट्स। सेम थिंग यू कैन डू विद इट। अगर आप व्हाइट पेपर, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मैम सही बोल रहे हैं या नहीं, कि जो बुक में लिखा है वो राइट है या नहीं, है ना, क्यूरियोसिटी होती है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सो यू टेक अ व्हाइट पेपर, पुट ड्राई कोकोनट इन इट एंड यू विल सी द ऑयली पैचेस आफ्टर सम टाइम। सो नेक्स्ट कम्स अनकुक्ड दाल। दाल हम जो खाते हैं, पल्सेस, कौन सी दाल खाते हैं हम, अरहर की दाल खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं, मसूर की दाल खाते हैं, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस वी हैव एट आवर होम। सो बेटा किसी भी तरीके की दाल आ जाए, कुछ भी, कोई भी दाल, whenever you talk about pulses, P for pulses, P for proteins. So yes, दाल में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से मम्मा बोलती हैं एक तो दाल भी खाओ, चावल भी खाओ, दूध भी पियो, है ना। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि हम जो हमने डिस्कस किया था ना फर्स्ट टॉपिक में, कि why we eat a meal, मील क्या होती है, थाली होती है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, इफ यू रिमेम्बर, है ना। तो उनकी जरूरत क्यों है, अब आपको थोड़ा बहुत शायद पता लग रहा होगा, आप रियलाइज कर रहे होंगे कि हाँ ठीक है, मम्मा बोलती है जो सही बोलती हैं, कि पापा जो बोलते हैं सही बोलते हैं, दैट यस वी शुड ईट वेजिटेबल्स, वी शुड हैव मिल्क, वी शुड ईट राइस, वी शुड ईट पल्सेस, ठीक है। सो उसमें क्योंकि दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट और वो हमें खाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट कम्स स्लाइस ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल का थोड़ा सा टुकड़ा, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, हमने जैसे कि देख लिया था, स्लाइस ऑफ वेजिटेबल अगर पोटैटो लेंगे तो यस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द पोटैटो, पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट कम स्लाइस ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, किस केस में, इन राइप बनाना। बनाना राइप, राइप का मतलब क्या होता है, पका हुआ, कच्चा बनाना नहीं, पका हुआ येलो येलो कलर का जो हमारे घर पे आता है, जिसको हम खाते हैं। So there is a presence of starch in the ripe banana. Next आता है आपका boiled eggs. अच्छा, जो लोग एग्स खाते हैं वो they are very well aware कि उनकी बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रांग रहती है ना। स्ट्रांग रहती है कि नहीं रहती जो लोग एग्स खाते हैं, या कभी डॉक्टर्स भी बोल देते हैं, और चलो घर में तो जो हमारे अपनी फैमिली मेंबर्स हैं who take care of us, हमारे आर मदर फादर, है ना, कितना ध्यान रखते हैं हमारा। सो बोलते हैं कि अंडे खाने चाहिए, you should have eggs. Why? Because they have proteins. क्यों खाने चाहिए हमें एग्स, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स होते हैं। सो these are some food items जो आपके टेबल में गिवन है इन योर एनसीईआरटी बुक्स। अगर आपको ये चीज नोट डाउन करनी है तो आप नोट डाउन भी कर लें, है ना, ताकि आपको ये याद रहे। प्लस आप अगर ये टेबल कर भी रहे हैं, इफ यू आर लर्निंग ऑल्सो, तो बेटा लर्निंग के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कि आप ये अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, तो यू शुड नो व्हाई यू आर राइटिंग इट, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्रैम करेंगे तो ठीक है, आफ्टर सम टाइम यू विल फॉरगेट, है ना। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स वेरी थॉरली, जो भी आपको है किसी भी तरीके से आप याद कर लीजिए, ठीक है। बट दीज थिंग्स यू शुड नो, ताकि अगर आपको आगे फर्दर किसी में एग्जाम्पल अगर आपको मेंशन करना हो तो आपको आता हो ये टॉपिक।